आमीन। हम युद्ध में हैं। कितने लोग जानते हैं कि हम युद्ध में हैं? ऑलराइट, इफिसियों 6 हमें बताता है, यहां देखें, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आप वहां बीमारी डाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी सारी बीमारियां किसी दुष्ट आत्मा के कारण नहीं होती हैं, लेकिन वे दुर्बलता की आत्मा के रूप में प्रकट हो सकती हैं या वे अवसादग्रस्त आत्मा के रूप में प्रकट हो सकती हैं। आप आपके मानसिक, आपको पता है, रुक के उन अंधेरे विचारों, उन बुरे विचारों से दूर नहीं रख सकते जो आपके मन में आते हैं। ये प्रधानों के अंधकार के हाकिमों के काम है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों के, उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं के जो आकाश में है। आगे बढ़े। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ करके खड़े हो सको, खड़े रह सको, क्योंकि हम जीत की भूमि पर हैं। अब ये इफिसियों की पुस्तक है। एक बात आपको सीखने की जरूरत है कि इफिसियों की पुस्तक सबसे पहले 3 भागों में विभाजित है। ओके, सबसे पहले आपके पास इफिसियों 1 में विश्वासी का धन है। इफिसियों 2 आपके पास हमारे पास मसीह के में बड़ी धनवंता है। आमीन। मसीह में सारे आध्यात्मिक आशीर्वाद, सारा धन संपदा। फिर चलना आता है बुलाहट, उच्च बुलाहट के योग्य चलना। आप राजकुमार हैं, राजकुमार की तरह चलें। आप राजकुमारी हैं, राजकुमारी की तरह चलें। आमीन। आपकी बुलाहट के योग्य चलें, बुलाहट के योग्य। आमीन। तो आपके पास धन है, या आप इसे बैठना कह सकते हैं। आमीन। क्योंकि हम मसीह के साथ बैठे हैं। इफिसियों में कहा गया कि हमारी स्थिति विश्राम है। हम विश्राम से शुरू करते हैं। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? धन। फिर अगला है चलना। पहला बैठना, फिर चलना, योग्य चलना। ऑलराइट, पहला है धन, फिर हमारे पास चलना है, फिर हमारे पास युद्ध है जो हमारा तीसरा भाग है। आप खड़े हैं क्योंकि आपके पास जीत की भूमि। ऑलराइट, जब शैतान आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में झूठ बताने के लिए ले जाता है, आपको ये हुआ, आपको वो या हुआ, याद रखें कि आप पहले से ही अपनी भूमि पर खड़े हैं। ओके, चलो चलते हैं। इसलिए खड़े रहें। अब वो आपको हथियार, अलग अलग हथियार बताने जा रहा है। मुझे लगता है कि आपने पहले भी बहुत ये सुना है। मुझे लगता है कि आप सभी को अभी भी याद है कि ये हथियार धारणा करना, जैसा कि कुछ लोग हमें पिछली बार सिखाते हैं, अपना कमरबंद सत्य के से अपनी कमर कैसे क्लिक, और फिर एक क्लिक, आपके जूते क्लिक, आपको पता है, उद्धार का टोप क्लिक। यहां कोई क्लिक नहीं है। तो एक बार जब आप क्लिक करते हैं तो आपको सुबह जल्दी बाहर जाने से पहले इन सभी चीज़ों को क्लिक करना चाहिए। ऑलराइट, मैंने पिछली बार से पहले यही सुना है, प्रार्थना करें, प्रार्थना शिक्षाएं और ये सब लेकिन वास्तव में ये सभी स्थिति, ये सभी भाग वास्तव में सैद्धांतिक हैं। और ये उन सिद्धांतों से संबंधित है जो सुसमाचार पर आधारित है। यह उस अनुग्रह के सुसमाचार पर जिसका हम प्रचार करते हैं। इसका हर भाग से संबंधित है। इसका पुरानी वाचा से कोई लेना देना नहीं। इसका संबंध नई वाचा से। और यदि आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में गलत विश्वास करते हैं तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां शैतान हमला कर सकता है, जहां आपको आपके पद से हिलाया जा सकता है। आप सुन रहे हैं? तो पहला, इसीलिए सत्य से अपने कमर कसकर, अब माना जाता है कि कमर कसकर का अर्थ है भूतकाल है। राइट, यहाँ औरिस्ट काल है यहाँ पर, और यहाँ कमर कसकर का अर्थ है कि आपके पास सत्य का कमरबंद है। आज मेरी आवाज के तले कितने लोगों ने सत्य को स्वीकार किया और उस सत्य को आपने स्वतंत्र किया। आमीन। आपका नया जन्म हुआ। यदि नहीं हुआ तो इस सर्विस के अंत तक प्रभु की स्तुति, आप सभी उद्धार पा सकते हैं। बस यीशु को अपने जीवन में आने के लिए करें, उस पर विश्वास रखें। वो आपके पापों के लिए मरा। आमीन। प्रभु की स्तुति, और आपका उद्धार हुआ। और अब आपकी कमर सत्य से बंधी है। कमरबंद किस लिए होता है? कमरबंद किस लिए? ऑलराइट, आप कमरबंद क्यों पहनते हैं? अपने पैंट को थामे रखने के लिए नहीं। उन दिनों में परमेश्वर के हथियार, ये हथियार, ओके, परमेश्वर के हथियार। ध्यान दे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वचन 13, ये परमेश्वर के हथियार है, हमारे हथियार नहीं। और फिर भी पौलुस उस समय के रोमियों की उपमा का उपयोग कर रहा है। उनका कमरबंद सिर्फ उनकी पैंट को थामे रखने के लिए नहीं था, ये उनकी तलवार को थामे रखता था, म्यान तलवार, और साथ ही उनके सारे छोटे खंजर भी थामे रखता था। आमीन। और उनकी सारी जरूरी चीजें वास्तव में उनके विशेष कमरबंद पर टिकी हैं। ओके, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, अब धार्मिकता की झिलम, ये आपकी झिलम है जो शत्रु के आरोपों और जलते तीरों से बचाती है। शत्रु आपके दिल पर निशाना साधता है, वो आपके पास आता है और आपके दिल से ऐसी बातें कहता है जिससे आप दोषी ठहरें। और बाइबल कहती है अगर हमारा दिल हमें दोषी ठहराता है तो अभी शैतान हमारे दिलों को दोषी ठहराना चाहता है। ठीक है, ओके, तो ये भाग कि आपको धार्मिकता में स्थापित होना चाहिए। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? फिर ये कहती है पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर।
अब आपके जूते को मेल का सुसमाचार कहा जाता है। मैंने मेल का सुसमाचार कहा। अब ग्रीक में यह शब्द तैयारी है, लेकिन मुझ में WE वाइन्स द्वारा इस शब्द तैयारी के बारे में कही गई बातें पसंद है। उन्हें सेप्टुअजिंट, उन्हें पुराने नियम के ग्रीक संस्करण से ये छोटी सी अंतर्दृष्टि मिली है, जहां भजन संहिता में कहा गया है धर्म और न्याय परमेश्वर के सिंहासन के मूल हैं। वहां मूल शब्द है ऑलराइट। बेशक पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है, लेकिन ग्रीक संस्करण सेप्टुअजिंट तैयारी के समान ही शब्द को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में WE वाइन कहते हैं सबसे अधिक संभावना है कि इस वचन का वास्तव में अर्थ सही है तैयारी नहीं। आपके जूते मेल के सुसमाचार की तैयारी है, लेकिन ये वास्तव में आपका मूल है। जब आपके पास मेल का सुसमाचार है तो आपका मूल है। आप जानते हैं कि आप दृढ़ मूल पर टिके हुए हैं। आमीन। क्योंकि मेल का सुसमाचार आप पर निर्भर नहीं है, यह मसीह पर निर्भर है। यह इस बारे में नहीं कि आप कितने बुरे हैं, यह इस बारे में कि वो कितना भला है। इस बारे में नहीं कि आप कितने विश्वासी हो गए, यह इस बारे में कि वो कितना विश्वास हो गए। इस बारे में नहीं कि आप कितने आज्ञाकारी, यह मसीह की आज्ञाकारिता से है। और इसीलिए हमें अपने विचार मसीह की आज्ञाकारिता पर लगाने चाहिए, हमारी आज्ञाकारिता पर नहीं। जिस क्षण यह आप पर निर्भर होगा, आप असफल हो जाएंगे। अब आप दृढ़ मूल पर टिके नहीं है। ओके, अगला, तो इन सब के साथ विश्वास की ढोल लेकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढोल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ऑलराइट, विश्वास की ढाल। रोमी सैनिक के पास विश्वास की ये आयताकार ढाल होती थी, और ये ठोस लकड़ी से बनी है, लेकिन इस पर कई परतें हैं, कई खाल की परतें। ओके, चमड़े की खाल, और ये बहुत बहुत मजबूत है। ये शत्रु के तीरों और भालों का सामना कर सकती है। लेकिन सबसे ऊपर विश्वास की ढाल लेकर, और ये वही है जो ढाल को ढकता है वास्तव में आत्मा में। ये ढाल, यहाँ ढाल का विचार रोमी ढाल है, लेकिन अन्य स्थानों में भजनों और अन्य सभी में ढाल के बारे में परमेश्वर का विचार, सब कुछ ढकने का यह विचार आपकी पीठ को भी ढकना है। यह विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के सब जलते तीर, मैंने जो कहा उसे मत भूलो। यह सब सुसमाचार से संबंधित है। यह सुसमाचार से संबंधित है कि आप दुष्ट के जलते तीर देख सकते हैं। मैंने एक बार प्रभु से पूछा, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि जलते तीर कैसे काम करते हैं? ओके, और उसने मुझे दिखाया। हुश, राइट। शैतान जलते तीर चलाता है। जिस तरह वो तीर चलाता है वो ये है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। सुनिश्चित करें कि आप हथियार लिए हुए, सुनिश्चित करें कि आप सत्य से बंधे हुए हैं, सुनिश्चित करें कि आपके पास मेल का सुसमाचार है। आप समझे, ये सब सही विश्वास से जुड़ा है। हथियार धारण करना सही विश्वास से जुड़ा है। क्या आप सत्य पर विश्वास करते हैं? ये तथ्य कि आप मेल के सुसमाचार में धर्मी हैं, लोगों के आप सुन रहे हैं। आमीन। वैसे हथियारों के बाकी सारे भाग कृदंत में हैं। ओके, वे सभी कृदंत में हैं, लेकिन यह पहला अत्यावश्यक शब्द है। ग्रीक में यह एक आदेश है। टोप लेने का मतलब है उद्धार का टोप ग्रहण करना। यह वस्तुतः ग्रहण करना शब्द है, और ग्रहण करना अत्यावश्यक है। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। अब यहां थोड़ी देर के लिए रुके और आइए सभी भागों को फिर से देखें और फिर से शुरुआत की ओर वापस जाएं। ऑलराइट, सभी भागों को फिर से देखें। आपके पास नंबर 1 कमर, आप सत्य से बंधे हुए हैं, पहला भाग। राइट, फिर आपके पास धार्मिकता की झिलम है। नंबर 2 आपके पैर है जिस पर मेल का सुसमाचार आपका दृढ़ मूल है। 3 नीचे विश्वास की ढाल। 4 उद्धार का टोप। 5 आत्मा की तलवार। 6 परमेश्वर कभी 6 पर समाप्त नहीं करता। 7 क्या है? 7 यह है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। अब मैं आपको यहां कुछ बहुत शक्तिशाली बताने जा रहा हूं। वास्तव में मुझे नहीं पता कि वे ऐसा क्यों नहीं करते। वे ग्रीक में सबसे पहले इस शब्द का अनुवाद नहीं करते। यदि आप वचन 18 को ग्रीक में पढ़ते हैं तो ग्रीक में सबसे पहला शब्द डिया है, और डिया का हमेशा अर्थ होता है के माध्यम से, के साधन के माध्यम से, और किसी कारण से या द्वारा। ओके, के माध्यम से, ओके, के द्वारा। मुझे नहीं पता कि वे उस शब्द का अनुवाद क्यों नहीं करते, लेकिन जो अनुवाद इसका अनुवाद करता है वो यंग का शाब्दिक अनुवाद है। यंग इस तरह कहते हैं, हर प्रकार से प्रार्थना द्वारा आपको उद्धार का टोप मिलता है, आपको आत्मा की तलवार मिलती है जो डिया के माध्यम से परमेश्वर का वचन है। प्रार्थना करने के माध्यम से हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना या अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना है।
वाह, मुझे उद्धार का टोप कैसे मिलता है, मुझे वो विशिष्ट रेमा शब्द कैसे मिलता है, क्योंकि वचन वापस जाए नए किंग जेम्स पर। ऑलराइट, हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना करना। अब लिखा है, इस पर ध्यान दे, मुझे आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, वो विशिष्ट यहाँ वो ये वचन रेमा है। परमेश्वर का कथन कैसे मिलता है, मैं परमेश्वर के कथन को कैसे प्राप्त करूं कि वो एक शब्द जिसकी मुझे अपनी लड़ाई में आवश्यकता है, मैं उसे आत्मा में प्रार्थना करके प्राप्त करता हूं। जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं तो मैं पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हो जाता हूं और परमेश्वर मुझे यह अंदर कहा हुआ वचन देता है। राइट, लिखित वचन है और बोला हुआ वचन है, और बोला हुआ वचन कभी भी लिखित वचन के विपरीत नहीं जाता। लेकिन हम सभी को बोले हुए वचन की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के रेमा के अनुसार जीते। क्या मुझे एक अच्छी अमीन मिलेगी? तो मैं रेमा कैसे प्राप्त करूं? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करें? आप रेमा कैसे प्राप्त करते हैं? आप उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार कैसे प्राप्त करते हैं? आत्मा में प्रार्थना करके। ओके, आप घर जा सकते हैं, बस इतना ही। ओके, परमेश्वर की स्तुति हो, ये एक आसान काम है। नहीं, सुनो, इस तरह आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं। अब उद्धार का टोप, टोप पर ध्यान दें। यह पहली बार है जब महत्वपूर्ण प्रकट होता है। परमेश्वर कहता है, ओके, आपके पास ये सभी भाग है, अब महत्वपूर्ण को महत्वपूर्ण भाव से प्राप्त करें उद्धार का टोप प्राप्त करें, और हर समय आत्मा में प्रार्थना करने के माध्यम से आत्मा की तलवार प्राप्त करें। इसीलिए जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं तो सबसे पहले मुझे उद्धार का टोप प्राप्त होता है। अभी उद्धार का टोप 1 थिस्सलुनीकियों में हमें बताया गया है। वापस जाएं पहले पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। आत्मा द्वारा पौलुस कहता है उद्धार की आशा। आप उद्धार की उस आशा को देखते हैं इफिसियों 6 पर। वापस जाएं, उद्धार का टोप क्या है? और इसीलिए मुझे लगता है कि जब आप लोगों को बताते हैं या जब आप लोगों को सिखाते हैं तो एक जगह होती है जहां अगर वे कुछ करते हैं तो वे अपना उद्धार खो सकते हैं। फिर मैं आपको यह बताऊंगा, आपने अभी हथियार टोप को तोड़ा है, टोप में एक छेद बन गया है। जिस क्षण आप सुनिश्चित नहीं होते कि आपका उद्धार हुआ है, तो मैंने जो कहा उसे न भूलें। हथियार के सारे भाग सुसमाचार सत्य से जुड़े हैं। मुझे याद है कि सालों पहले उद्धार का टोप मेरे लिए अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे याद है कि यह कैसे हुआ था। मैं एक ऐसे दौर से गुजरा जब मुझे लगने लगा कि मैंने अक्षम्य पाप किया है। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। मैंने ये पुस्तक पढ़ी, मसीह पुस्तक, और इसमें लिखा गया कि आप अपना उद्धार खो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें क्यों परेशान हूं। साथ ही मैंने कहा कि वाह, मैं राजा के साथ इस रोमांस का आनंद ले रहा हूं, मैं प्रभु के प्रेम का आनंद ले रहा था, मैं परमेश्वर की शांति का आनंद ले रहा था। मुझे लगा कि ये सदा के लिए सुरक्षित है। लेकिन अचानक मैंने ये पुस्तक पढ़ी और इसमें लिखा गया था कि आप अपना उद्धार खो सकते हैं। एक मसीह अपना उद्धार खो सकता है। और वो व्यक्ति कुछ ऐसे तरीके से बताने लगा जिससे आप अपना उद्धार खो सकते हैं। जिस क्षण मैंने सुना या पढ़ा, मेरे साथ कुछ हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग टोप खुल गया, मेरे विचार बहुत अंधकारमय हो गए, और जितने अधिक मैं बुरे विचार करने लगा उतने ही अधिक मुझे परमेश्वर के बारे में बुरे विचार आए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने विश्वास किया, और ये वो क्षेत्र था जिस पर हमला हुआ। ध्यान में आया, उद्धार का टोप अब वहां नहीं था, गलत विश्वास के कारण। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे वापस लाया, तब परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह के सुसमाचार से परिचित कराया। जब परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मेरा उद्धार हुआ, और बाइबल कहती कि अनंत छुटकारा प्राप्त हुआ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया सबसे बड़ा है, आमीन, और उन्हें कोई पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। इसलिए आप पिता के हाथ हैं और यीशु के हाथ हैं, और हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ओके, मैं इतना कह सकता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसे समाप्त करूंगा। क्या आप सभी अब तक इसे सीख रहे हैं? ऑलराइट, अब मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के इस हथियार की ओर ध्यान लगाएं। इस वचन की शुरुआत पर वापस जाएं। इस हथियार, परमेश्वर के पूरे हथियारों के बारे में मैं नया नियम के समकक्ष के साथ समाप्त करना चाहता हूं, या बल्कि परमेश्वर के हथियार के नए नियम के चित्र के साथ। यशायाह 59 पर जाएं। परमेश्वर ने धर्म को झीलम के समान पहन लिया। क्या आपने देखा? यह परमेश्वर का हथियार है। परमेश्वर ने धर्म को झीलम के समान पहन लिया। अब संदर्भ यह है कि परमेश्वर ने देखा कि सच्चाई बाजार में गिर पड़ी है, संसार में अब कोई न्याय नहीं रहा। परमेश्वर ने देखा कि वो लोग जो बुराई से भागते हैं वो शिकार हो जाते हैं। जो लोग आज की दुनिया में जहां हम जीते हैं, नैतिकता, सही चीजों और ऐसी बातों के लिए खड़े होते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, और यहां तक कि कुछ देशों में कानून द्वारा उन्हें सताया भी जाता है। आमीन। तो बात यह है कि परमेश्वर ने देखा, संदर्भ
मैं संदर्भ बहुत जल्दी बता रहा हूं। परमेश्वर ने देखा कि सच्चाई बाजार में गिर पड़ी। परमेश्वर ने देखा कि जो बुराई से भागता है वो जो बुराई से भागता है वो शिकार हो जाता है। आमीन। मेरा मतलब है जो लोग सरकार की आज्ञा मानते हैं, जो लोग प्रभु के जीवन का अनुसरण करना चाहते हुए खुद शिकार बन जाते हैं। परमेश्वर को यह पसंद नहीं है। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने नीचे देखा, उसने देखा, वो निराश हुआ और फिर परमेश्वर ने धर्म को झीलम के समान पहन लिया। अब यह परमेश्वर का हथियार है। आमीन। यह परमेश्वर का हथियार है और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। इसीलिए हम परमेश्वर के हथियार धारण करते हैं। ये उसके हथियार हैं। आमीन। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया। यह हमारे विरुद्ध बदला नहीं है, यह हमारे शत्रुओं के विरुद्ध बदला है। वो सारा आध्यात्मिक अंधकार जो आपको दबाता है, जो आपको निराश करता है और जो आपके शरीर में दर्द या भावनात्मक दर्द या जो भी हो का कारण बनता है, ये वे शत्रु हैं जिनसे वो बदला लेने की घोषणा कर रहा है। क्या मुझे कच्ची आमीन मिल सकती है? मैं एक विरोधी बनूंगा, वो आपके विरोधियों से कहता है। और उसने जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया। उसने कर्मों के अनुसार वो उनको फल देगा, अपने विद्रोहियों पर अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वो द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। नीचे तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की और उसकी महिमा का भय मानेंगे। याकूब में जो अपराध के से मन फिराते हैं उसके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की वाणी है। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी। अगला वचन यहोवा कहता है, जो वाचा मैंने उससे बांधी है वो ये है कि क्या दोनों वचनों को एक साथ रखना संभव है? 20 और 21। ऑलराइट, नहीं, फिर से वचन पर वापस जाए। ओके। यहोवा वो कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी वो ये है। समय के कारण मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा। जो वाचा मैंने उन्हें बांधी वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वो तेरे मुंह और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। अब से लेकर सर्वदा तक वो तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। अब ये यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरेगा और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, फिर से ऊपर, अपने वचन में जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी नहीं हटेंगे। दूसरे शब्दों में आपके मुंह से शुरू होते हैं और एक या शब्द बोलते हैं। क्या? तो ये विशेष वाचा क्या है? जो वाचा मैंने उनसे बांधी वो ये है कि मैंने अपने वचन आत्मा में प्रार्थना करना। मैं तुम्हें एक नई वाचा देता हूं। और पिन्तेकुस्त के दिन जो शब्द आए थे वे आत्मा में प्रार्थना करने थे। इसलिए परमेश्वर कह रहे तुम्हारे बच्चों के लिए आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में चिंता ना करें। यदि तुम आत्मा में प्रार्थना करते हो तो ये तुम्हारे मुंह से नहीं हटेंगे। फिर ये तुम्हारे मुंह से नहीं हटेंगे, ये तुम्हारे वंश के मुंह से नहीं हटेंगे। राइट? आपने ये देखा ही। अब ये 2 वचन फिर से वचन 20 पर जाएं। ध्यान दे, याकूब में जो अपराध के मन से फिराते हैं और उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। प्रभु कहते हैं उसे ध्यान में रखें। और फिर वचन है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि ये 2 वचन रोमियो 11 में पाए जाते हैं? आप सभी ने अभी एक झलक देखी रोमियो 11। क्या आप जानते हैं? लेकिन बाइबल के सभी हेशिये के अनुवादों में आपको बताते हैं कि ये यशाया 59 से लिया गया है। लेकिन दोनों को एक साथ देखें, उनकी तुलना करें। रोमियो 11 में लिखा गया है, और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है। कहां लिखा है? बाईं ओर यशाया 59 में। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। फिर इसे देखे, जो वाचा मैंने उनसे बांधी वो ये है। वचन 21 बाईं ओर, जो वाचा मैंने उनसे बांधी वो ये है। लेकिन अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के बारे में बात करने के बजाय वो कहता है ये उनसे बांधी मेरी वाचा है जब मैं उनके पापों को दूर करता हूं। इसीलिए हमारे पापों को दूर करना हमारे लिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के बराबर है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग इस तथ्य में स्थापित नहीं है कि उनके पाप क्षमा हो गए हैं, उन्हें अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने में समस्या होती है। वे प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना प्रवाह नहीं होती, क्योंकि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना उस क्षण की तरह है जब आप महसूस करते हैं कि आप कुरनेलियुस के घर में हैं और पतरस प्रचार कर रहा है कैसे परमेश्वर ने नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का अभिषेक किया और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस सारी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिस क्षण उसने कहा, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों को क्षमा मिलेगी। पवित्र आत्मा उतर आया, और ग्रीक में उतरना शब्द गले लगाना शब्द है। वही शब्द उड़ाऊ के पुत्र के पिता द्वारा उसे गले लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पवित्र आत्मा ने कुरनेलियुस के घर में के सभियों को गले लगाया और वे सब शुरू हो गए। ये घनिष्ठ आलिंगन था, ये एक प्रेम पूर्ण आलिंगन था, और सब अन्य भाषाओं में बोलने लगे। इस बात को जानने से उमर पड़ा कि परमेश्वर आपसे प्रेम कर। यहूदा कहता है तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए आप अपने आपको परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। इसलिए जिस तरह से आप खुद को रखते परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम नहीं बल्कि आपके
प्रति परमेश्वर का प्रेम, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। क्या आप जानते हो कि आप खुद को इस अर्थ में कैसे रखते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? जब आप अपनी कार चलाते हैं, अचानक कोई आपके सामने से कट मरता है, आपको गुस्सा आता है, आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, या अचानक आपको एहसास होता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप खास हैं, ये आपके लिए बहुत खास है। इसे ऐसे व्यक्ति के लिए न खोएं जिसने आपको अभी भी काट मारा। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को महसूस करेंगे। परमेश्वर आपसे और दूसरों से भी प्रेम करते हैं। एक आखिरी बात फिर मैं समाप्त करूंगा। वचन 16 में कहा गया, इन्होंने वचन 16 दिखाया, इफिसियों 6 वचन 16। कोई बात नहीं, आप सभी जानते हैं कि मैं आपको फिर से बताऊंगा वचन 16 क्या कहता है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, कि आप जानते हैं कि यहाँ विश्वास शब्द का एक निश्चित उपपद है। विश्वास, हम सब विश्वास को एक शिक्षा के रूप में सोचते हैं। आपको पता है मुझे चंगाई में विश्वास है, ऑलराइट, इसलिए मैंने विश्वास की ढाल ली है। और लक्षणों के सभी जलते हुए तीर मेरे पास नहीं आ सकते। मुझे लगता है कि ये सच है। मैं ये नहीं कहता कि ये सच नहीं है, ये एक सामान्य सत्य है, लेकिन विशेष रूप से ये सब सुसमाचार सत्य से जुड़ा है। और सब बाइबल कहती है विश्वास संदर्भित करता है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराना, विश्वास की ढाल लेना। यंग का अनुवाद है विश्वास की ढाल लेना। विश्वास कभी कभी गलातियों की पुस्तक में पाया गया है उदाहरण के लिए, परंतु जब विश्वास आ चुका तो अब शिक्षक के अधीन न रहे। वास्तव में ये विश्वास आने के बाद होता। विश्वास क्या है? विश्वास के द्वारा धर्मी। क्या आप लोग सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? और यही वो जगह है जहां हम सब आराम करना चाहते हैं। क्या मुझे एक अच्छी मीन मिलेगी? क्या आप आशीषित हुए? प्रभु की स्तुति हो। बाइबल कहती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आपको पुकारना होगा। मैं इस प्रार्थना में आपकी मदद करूंगा। मेरे साथ ये प्रार्थना करें, ओके? कहीं हे स्वर्गीय पिता, मुझे विश्वास है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और आपने अपने पुत्र को मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मरने के लिए भेजा है। और मेरा विश्वास है कि यीशु ने हर पाप को और उन पापों के सारे दंड को उसके अपने शरीर में उस क्रूस पर सहा। जब वो चिल्लाया पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। मेरी नजर में अब मेरे पाप नहीं रहे और जब मैं उसमें धर्मी ठहराया गया, आपने उसे मृतकों में से जिलाया। आज आपने उसे महिमा दी है। मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। और क्योंकि आपने उसे महिमा दी है, मुझे अपने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देकर मुझे भर दिया है। अभी यीशु के नाम से आमीन। अब सभी आत्मा से प्रार्थना करें। अभी उस पानी को बहने दे। अपने आप को तनाव मुक्त करें। आमीन। अपने आप को तनाव मुक्त करें। आमीन। आत्मा से प्रार्थना करें। अन्य भाषा में शांति में चले यार, शांति में चले। ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। आत्मा में प्रार्थना करने उस शांति में चले। अगर आपने कभी आत्मा में प्रार्थना की तो अभी करिए। यीशु के नाम से विश्वास से अपने मुंह खोलें, विश्वास से पानी में उतरे और अभी यीशु के नाम से बोलना शुरू करें। हम सब खड़े हो जाएं। ऑलराइट, रुक जाए। देखिए, अब आप चाहे तो रुक सकते हैं। आमीन। आप परमेश्वर को समाहित करने के लिए बनाए गए हैं। आपका शरीर अब पूरी तरह से किसी चीज को समाहित करने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप में परमेश्वर समाहित नहीं है तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। आप में एक और आत्मा समाहित होगा। आमीन। और ये आत्मा आपसे प्रेम नहीं करता, केवल परमेश्वर ही वो आत्मा जो आपसे प्रेम करता है। आपको परमेश्वर को समाहित करने के लिए बनाया गया है। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन। ये एक ऐसा हथियार है जो शत्रु के सभी झूठ को काट देता है। यह हमें उद्धार का टोप पहनने में मदद करता है। मित्र, क्या आप ये जानते हैं? आमीन। ये सारी जगह हाथ उठाएं। इस आने वाले सप्ताह में प्रभु आपको आशीषित करे और प्रभु आपको सुरक्षित रखे। प्रभु अपना मुख आप पर चमकाए और आप पर कृपा करे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर चमकाए और आपको शालोम, पूर्णता और शांति प्रदान करे, यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे।